हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बीएससी कार्यालय परिचारिका जो सेट रहेगा, आज का सेट 5 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने 4 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे आकर सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है। और खान सर के द्वारा खान सर के ये बुक है। ठीक है, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें दिया गया है। तो सिंपल शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको बता दें, पीडीएफ इसको आप टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुए, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, वहां से आप मैथ का क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। इसका आंसर बताइएगा कि 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बताइएगा, निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको स्थान दिया गया है और यहाँ पे उद्योग दिया गया है। ठीक है, कौन सा उद्योग कहाँ होता है ये आपको बताना है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो बताइएगा, बेंगलुरु, तो बेंगलुरु हो जाएगा वायुयान। ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा वायुयान। और कोरबा, तो कोरबा होगा आपको एल्युमिनियम। ठीक है, कोरबा हो जाएगा आपको एल्युमिनियम। जमशेदपुर, जमशेदपुर आपको लौह इस्पात हो जाएगा उद्योग। और मालज खंड, मलाज खंड, ये हो जाएगा आपको तांबा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो कूट में ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तंबाकू के पैदावार में अग्रणी है। बताइएगा, तंबाकू के पैदावार में अग्रणी है कौन सा राज्य? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो तंबाकू के पैदावार में अग्रणी है, कौन सा हो जाएगा? बताइएगा, 32 का आंसर क्या होगा? 32 के याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और सिंपली ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वहां से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, सेट लगाना है, यहाँ सेट लगा लीजिए। और बाकी जो बच्चे का मैथ का क्वेश्चन वहां पर खुद से आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, पश्चिम हिमालय में उष्णकटिबंधीय बांध वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय बांधे वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि पश्चिम हिमालय में उष्णकटिबंधीय बांध वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। तो 33 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी औसत सागर तल से 1524 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिण सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कौन करती है? गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 34 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 34 का याद रखिएगा, यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे से होगा, यमुना नदी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? बताइएगा 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते 36 नंबर। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 36 का याद रखिएगा, तेलुगु देशम पार्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, तेलुगु देशम पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पूर्ण जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? बताइएगा, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पूर्ण जीवन पर एल.एम. संघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? बताइएगा 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी में। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा? 38 का याद रखिएगा 256 या 263। ऑप्शन नंबर ए 256 से 63 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रांत है। राज्यसभा में राज्यों को प्रांत है। राज्यसभा में राज्यों का प्रांत है 39 का आंसर बताइएगा। 39 का याद रखिए जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद संबंधित है। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद संबंधित है। बताइएगा 40 का आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद संबंधित है। बताइएगा 40 का आंसर क्या होगा? किससे संबंधित है? 40 का आंसर बताइएगा क्या होगा? बताइएगा इसका आंसर बताइएगा क्या होगा 40 का। तो यहाँ पे आंसर की बात करें 40 नंबर का, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये जो विकसित किया था लेनिन के द्वारा विकसित किया था लोकतांत्रिक क्या बोलते हैं इसको लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के सिद्धांत को पहली बार व्लादिमीर लेनिन ने विकसित किया था। ठीक है, इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मतलब उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? बताइएगा निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मतदान लागू किया था? बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा? 41 के याद रखिए कौन हो जाएगा? भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत। संघीय सरकार का आवश्यक लक्षण निम्नलिखित में से कौन है? संघीय सरकार का आवश्यक लक्षण निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा 42 का आंसर क्या होगा? संविधान का सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर डी संविधान की सर्वोच्चता। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय मुद्रा छपी जाती है। भारतीय मुद्रा छापी जाती है। बताइएगा भारतीय मुद्रा छापी जाती है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? भारतीय मुद्रा छापी जाती है तो याद रखिएगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? बताइएगा 44 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके स्क्रीन पे 45 नंबर है कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? बताइएगा भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा? 45 के याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 1807 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले को दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचयिता कौन है? नील दर्पण के रचयिता कौन है? नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो दीनबंधु है। नील दर्पण का रचयिता कौन है? तो दीनबंधु है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नील दर्पण के रचयिता कौन है? दीनबंधु। नील दर्पण के रचयिता कौन है? दीनबंधु। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 47 का आंसर बताइएगा। 47 के याद रखिएगा 1923। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 1923। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को पर विचार कीजिए। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 48 का आंसर बताइएगा। 48 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 48 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा सबसे पहले की बात करें सूरत विभाजन। सबसे पहले आपको सूरत विभाजन बात करें, उसके बाद मिंटो मार्लो सुधार की बात करें, उसके बाद होम रूल आंदोलन हुआ, उसके बाद खेरा सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर की बात करें 48 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है। मार्च 1946 में कौन सा कमीशन आया भारत? मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया? बताइएगा मार्च 1946 में कौन सा कमीशन है जो भारत आया था? बताइएगा। याद रखिए कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में भारत आया था। मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की?
किसने मुस्लिम लीग की स्थापना की बताइएगा, 50 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा नवाब सलीमुल्लाह खान, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएगा 50 का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 30 दिसंबर 1900 कितना में किया था, 1906 में किया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि किसने पहली बार 1897 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। किसने पहली बार 1897 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था, किसने किया था, याद रखिएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हुआ, वी.डी. सावरकर। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ बताइएगा कब हुआ था, 52 का आंसर बताइएगा। 1600 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी, अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी बताइएगा, अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी, याद रखिएगा अशोक के समय में आपको तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। अगर आपको पूछ दिया जाए, यहाँ पे आपको पूछ दिया जाए कि पहली बौद्ध संगीत कब हुआ था, तो प्रथम जो हुआ था अजात शत्रु के समय में हुआ था, किसके, अजात शत्रु के समय में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में, ठीक है। और अध्यक्षता की बात करें महाकश्यप था, ठीक है। स्थान की बात करें राजगिरी में हुआ था, पहले जो बौद्ध संगीत कहा हुआ था राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन में जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है। और बात करें यहाँ पे द्वितीय, यहाँ पे आपको बात करें द्वितीय, तो द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और कालाशोक के समय में हुआ था, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता की बात करें सभा कामनी किया था, जो वैशाली में हुआ था, कहा वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था, ठीक है। और चलिए यहाँ पे तीसरी की बात करें, यहाँ पे तीसरी के 250 ईसा पूर्व में हुआ था, और अशोक के समय में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्क ने किया था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। स्थान की बात करें यहाँ पे तो पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और चौथा की बात करें यहाँ पे, चौथा आपको 100 में हुआ था, 100 शताब्दी यानी प्रथम शताब्दी, 100 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। ये कुंडलवन में हुआ था, जिसको जम्मू कश्मीर बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में है कुंडलवन, वहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। किस राज्य के साथ बिच्छुओं लोक नृत्य संबंधित है बताइए, किस राज्य के साथ बिच्छुआ लोक नृत्य संबंधित है, किस राज्य के साथ बिच्छुआ लोक नृत्य संबंध है बताइएगा। 54 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा असम के साथ, ऑप्शन नंबर ए असम के साथ। विद्युत धारा प्रभावित करने वाले एक लंबे सीधा तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एक लंबे सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, 55 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा। उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए क्या बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, 56 का बताइएगा। उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पे छवि दोहरी नाभिकीय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रण करता है, नेत्र का कौन सा भाग है जो उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है बताइएगा। 57 का आंसर क्या होगा, 57 का आंसर बताइएगा, या देखिए पुतली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पुतली हो जाएगा। अपचयक वो होते हैं जो, अपचयक कौन होते हैं बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। 58 का आंसर बताइएगा। अपचयक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, कौन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो अपचयक होते हैं, ठीक है। 58 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से होता है, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है, तो क्या होता है, तो याद रखिएगा एथिलीन ग्लाइकोल होता है, एथिलीन ग्लाइकोल होता है। लोहे या स्टील पर जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है, लोहे या स्टील पर जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है बताइएगा। 60 का आंसर क्या होगा,
60 का याद रखिएगा जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी जस्ता हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु का परीक्षण में प्रयोग होता है। 61 का बताइए कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा सोडियम बेजोएट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेजोएट, ठीक है। अगला है मानव प्रजनन से संबंधित अंगों और उनके कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विमेल है। 62 का बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिवृक्क, जो अधिवृक्क हो जाएगा जो गोनोडोट्रोपिन का स्राव करती है। क्या करती है, गोनेडोट्रोपिन का स्राव करती है। जीवाणु में डीएनए एक अणु होता है जिसमें निम्न के बारे में सूचना एकत्रित होती है। जीवाणु में डीएनए एक अणु होता है जिसमें निम्न के बारे में सूचना एकत्रित होती है। चलिए बताइएगा 63 का आंसर क्या होगा। 63 का बताइएगा, 63 का याद रखिएगा वसानुगत। उड़ीसा बिहार के पृथक हुआ कब हुआ था, उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था। उड़ीसा जो है वो बिहार से 1936 में हुआ था पृथक, यानी अलग हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्र की संख्या कितनी है बताइएगा। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, 11 अगस्त 1942 में हुआ था। और पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी है बताइएगा, 65 का। 65 का बताइएगा, देखिए 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित सिंगादुर पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया बताइएगा। सिंगादुर पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया बताइएगा। 66 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में किया। भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित एक्सरसाइज टेलीस्कम सेवर नामक सैन्य अभ्यास में भाग लिया बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में लिया था, किस देश में, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला देखते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कितने सदस्यीय टीम ने माउंट मकालू की सफल चढ़ाई की बताइएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कितने सदस्यीय टीम ने माउंट मकालू की सफल चढ़ाई की बताइएगा। 68 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा कितने, तो 12। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आपको 69 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ बताइएगा रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है और इस संदर्भ में मुख्य चिंताएं क्या है बताइएगा। 69 का आंसर क्या होगा। 69 का ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जुलाई 2025 को मोतिहारी बिहार में घोषित नई रोजगार प्रोत्साहन के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जुलाई 2025 को मोतिहारी बिहार में घोषित नई रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी बताइएगा। याद रखिएगा 15,000, ऑप्शन नंबर बी 15,000। निम्नलिखित में से जातिवाचक संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संख्या कौन सी है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में सही भाववाचक संख्या शब्द चुने। दिए गए विकल्पों में सही भाववाचक संख्या चुने तो कौन हो जाएगा, याद रखिएगा व्यक्तित्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व हो जाएगा। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम है। 73 का बताइएगा, याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, एक वाक्य में क्या है, तो विशेषण में विशेषता बताता है, विशेषण बताता है, ठीक है। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 75 का बताइएगा। याद रखिएगा यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, ऑप्शन नंबर सी यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। चलिए अगला, हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं, मैं कौन सा कारक है। हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं,
में कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है बताइएगा 76 का। याद रखिएगा अपदान कारक, ऑप्शन नंबर सी अपदान कारक है। दी गई सूची में कारक बताइए, मेज पर पुस्तक रख दो। इसमें कारक बताना है कि मेज पर पुस्तक रख दो। बताइएगा। याद रखिएगा अधिकरण की बात बोल रहा है, अधिकरण। बच्चे खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है, बच्चे खेल रहा है। बच्चे खेल रहा है कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान यानी वर्तमान की बात कर रहा है, खेल रहा है। उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है, उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा 79 का, वो याद रखिएगा। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अतिरिक्त शब्द में डायरेक्ट उपसर्ग कौन है, तो याद रखिएगा अति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अति है। अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है बताइएगा 81 का। याद रखिएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है। गुण संधि का उदाहरण है बताइएगा, गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है सुरेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र। व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है, क्या देखिए यन संधि, ऑप्शन नंबर बी यन संधि। ठीक है। नीलकमल कौन सा समास है, नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकमल में आपको कर्मधारय समास है, कौन समास है, कर्मधारय समास है। हिंदी समास के कितने भेद होते हैं, हिंदी समास के कितने भेद होते हैं, हिंदी समास के आपको 6 भेद होते हैं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। जिसे बुलाया न गया हो क्या होगा, जिसे बुलाया न गया हो क्या होगा, जिसे बुलाया न गया हो उससे क्या होगा बताइएगा। याद रखिएगा अनाहुत होता है, हो जाएगा। ठीक है। जो सब कुछ जानता है वो है, जो सब कुछ जानता है वो क्या हो जाएगा, वो सर्वज्ञ हो जाएगा, सर्वज्ञ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वैमनस्य, ऑप्शन नंबर ए वैमनस्य हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा हो जाएगा बताइएगा। याद रखिएगा परिगति, परिगति हो जाएगा। आज रविवार का दिन है शुद्ध कीजिए, आज रविवार का दिन है शुद्ध कीजिए, आज रविवार का दिन है शुद्ध कीजिए, आज रविवार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वाक्य में शुद्ध भाग का चयन कीजिए। पिताजी मुझे नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लगाई, कौन सी टेस्टी नहीं है, कोई टेस्टी नहीं है बताइएगा। 91 का कौन हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माँ के लिए यहाँ पे हो जाएगा सुंदर साड़ी लाए। ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द छुटकारा। कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची शब्द है, कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची शब्द है। 93 का बताइएगा, 93 का ऑप्शन नंबर सी सरोज पंकज अरविंद ये हो जाएगा। पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द बताइए उत्कर्ष का, विपरीतार्थक शब्द बताइए उत्कर्ष का, अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है। सार्थक का विलोम यानी उल्टा क्या होगा, सार्थक का विलोम क्या होगा, याद रखिएगा निरर्थक हो जाएगा। ठीक है। गंगा में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गंगा में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा 96 का। तो 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा थोड़ा शब्द में अधिक कहना। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि नखर खाने में तुत्ती की आवाज मुहावरे का क्या अभिप्राय है, नखर खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय क्या है बताइएगा। मुहावरे क्या है 97 का आंसर बताइएगा। तो 97 का याद रखिएगा समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। गोदान किस विधा की रचना है, गोदान, गोदान जो है वो किस विधा की रचना है, गोदान किस विधा की रचना है, तो याद रखिए उपन्यास। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन हो जाएगा बताइएगा। तद्भव यानी माँ हो जाएगा। ठीक है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कुक्कुर हो जाएगा। ठीक है, कुक्कुर शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। और इससे पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, अभी भी टाइम है, और सारे वीडियो को देख लीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, इसका PDF टेलीग्राम में मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को
और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।